गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी टेक्निकल एरर की वजह से क्लास 1 मिनट लेट शुरू हुई है। निर्मला, आज़म, प्रवीण, आसित, शालिनी, मेनका, मनीष, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून बेटा। बाकी बच्चे भी क्लास में आ जाइए, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। यस गाइस, दीपेश आनंद जी गुड आफ्टरनून। यस गाइस, ऋतिक कुमार शर्मा जी गुड आफ्टरनून। चलिए, पंकज राज खुशी गुड आफ्टरनून बेटा। तो कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स किए हैं, आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स करेंगे। ठीक है, आप जरा इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए, फिर हम समझेंगे आंसर क्या आया और क्यों आया। तो आपके पास यहां पर मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इन सब की हिंदी बता देता हूं आपको, हिंदी क्या है। इसमें पहला वाक्य है 1,000 रुपए खर्च किए गए एक मूवी टिकट पर। दूसरा वाक्य है 1,000 रुपए खर्च किए गए एक मूवी टिकट और एक आइसक्रीम पर। तीसरा वाक्य है वो पैरों से, ऑन फुट मतलब पैरों से उसने 10 किलोमीटर कवर किया, मतलब चलकर। दूसरा है उसने 10 किलोमीटर कवर किया चलकर और बाइसाइकिल से, यानी कि कुछ किलोमीटर चला होगा बाइसाइकिल से और कुछ किलोमीटर पैदल। तो बच्चों, आंसर क्या होगा जरा बताइए, शाबाश। एनीवन, कोई आंसर देगा बेटा, है ना? हाँ बेटा, जरा आंसर दीजिए क्या होगा, शाबाश। चारों का आंसर चाहिए मुझे, आंसर कॉमा आंसर कॉमा आंसर कॉमा आंसर, ऐसे दे आंसर। बिल्कुल, मुझे आंसर आ चुका है। खुशी, विष्णु, और ये क्या नाम है, नीलम, उषा देवी, ऋतु, प्रवीण कुमार, खुशबू, अनमोल, आशीष, प्रिंस, निखिल, अंकित। वेरी गुड, सबके आंसर आने शुरू हो चुके हैं। ओके, चलिए बेटा, तो अब मैं आंसर दूंगा। ध्यान से देखिएगा कि यहां पर देखें, यदि आप पहला वाक्य देखें तो पहले वाक्य में 1,000 रुपए का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? केवल एक ही पर्पस, यानी एक ही उद्देश्य था, मूवी टिकट खरीदी। तो जब भी किसी निश्चित धनराशि या निश्चित समय या निश्चित दूरी, इस तरह के यूनिट आए और उनका प्रयोग एक ही उद्देश्य से किया जाए तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और वाज आएगा, वर नहीं। लेकिन अगर आप दूसरा वाक्य देखें तो 1,000 रुपए में एक मूवी टिकट भी खरीदी और साथ साथ एक आइसक्रीम खरीदी। मान लो 200 रुपए की आ गई आइसक्रीम और 800 रुपए की मूवी टिकट आ गई, तो दो अलग अलग जगह खर्च हुए, इसलिए इस 1,000 रुपए को अब माना जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट और यहां पर क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है बेटा, अगला वाक्य देखिए। इस वाक्य में 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई, कैसे? चलकर, यानी एक ही तरीके से, ऑन फुट, ऑन फुट है ना, तो एक ही तरीके से 10 किलोमीटर कवर किए गए तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। तो तीसरा में दो तरीके, एक मान लीजिए पैरों से चला 3 किलोमीटर और 7 किलोमीटर चला वो बाइसाइकिल से, तो दो अलग अलग तरीके से उसने 10 किलोमीटर कवर किए, तो यहां 10 किलोमीटर को प्लूरल माना जाएगा और यहां पर आएगा वर। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया तो केवल एन लिख दीजिएगा, एन यानी नेक्स्ट। क्या ये क्लियर हो गया? और जो लेट आए हैं प्लीज रिपीट करने को मत कीजिएगा, जो छूट गया है उसे दोबारा देख लीजिएगा। हाँ बेटा, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। हाँ बेटा, क्लियर हो गया तो केवल एन लिखना है और कुछ नहीं। हाँ बेटा, तो जब भी इस तरह की चीजें आए तो आप समझ जाना कि उद्देश्य या तरीका एक ही है या फिर एक से ज्यादा है। ठीक है, तो अब जरा इसका आंसर दो। 20 miles are not a great distance in these days of rapid travel। कि 20 माइल बहुत बड़ी दूरी नहीं है आजकल के रैपिड ट्रैवल में, मतलब आजकल तो काफी तेज गाड़ियां चल रही हैं। तो यहां पर करेक्शन क्या होगा बताइए जरा। यस गाइस, हाँ बच्चे बताइए, बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर इज आएगा। मुझे बच्चों ने सही आंसर दिया, इज आएगा। क्यों? कि जो है 20 मील को
रैपिड ट्रैवल के आधार पर बताया गया कि भाई ज्यादा दूरी नहीं है, तो इज आएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। मगर एग्जाम में आपको इज नहीं लिखना, एग्जाम में पूरा वाक्य लिखना है सही करके, ठीक है बेटा। चलिए शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है, आइए इसको देखते हैं। आपको पता होगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे कि जूरी यानी जजों का समूह। जज क्या है, सिंगुलर। जज का प्लूरल क्या है, जजेस। और जजों का समूह क्या होता है, जूरी। तो ये क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लीजिए। जज क्या है, सिंगुलर नाउन। जजेस क्या है, प्लूरल नाउन। और जूरी क्या है, उसका समूह यानी कि ग्रुप, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन, जैसे कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन लिख दिए हैं, जैसे आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि जूरी, मॉब यानी हिंसक भीड़। काउंसिल जो वकीलों की होती है। कमेटी, ऑडियंस है ना, दर्शक, भीड़, क्राउड। फैमिली, असेंबली, है ना, आपको याद होगा असेंबली, हम मॉर्निंग प्रेयर में सब इकट्ठे होते थे। आर्मी, टीम, क्लास, स्टूडेंट्स का समूह। गवर्नमेंट, जो अलग अलग सरकारी विभाग है उनको मिला के। पब्लिक या क्रू, क्रू मतलब होता है पानी के जहाज में काम करने वाले नाविकों यानी सेलर्स का समूह। तो कलेक्टिव नाउन को लेकर क्या कॉन्सेप्ट चलता है, यदि कलेक्टिव नाउन के सिमिलर यानी एक जैसे विचार हो, ओपिनियन हो, एक्शन हो या नजरिया हो, तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इस कलेक्टिव नाउन को क्या माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। और इसका जो प्रोनाउन आएगा, इट और इट्स। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन के विचार अलग अलग है, डिसिमिलर हैं, या ओपिनियन, मंतव्य, एक्शन या नजरिया अलग अलग है, तो उस कलेक्टिव नाउन को माना जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। उसके साथ प्लूरल वर्ब आते हैं, उसको दे और देयर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह थोड़ी क्लियर हो गई? क्या आप लोग तैयार हैं इसका आंसर देने के लिए? तो जल्दी से टी लिख दीजिए। टी मतलब तैयार। थ्योरी बता दी है मैंने। क्या आप तैयार हैं इसके आंसर देने के लिए? क्वेश्चन आपके सामने अगले पन्ने पर आने वाले हैं। हाँ बेटा, थ्योरी क्लियर, जल्दी से बताइए। तैयार हैं बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। तो अब अगले पन्ने पर क्वेश्चन है, इन दोनों वाक्यों का आंसर दीजिएगा। हाँ बेटा, आंसर दीजिए। आंसर कॉमा आंसर, ऐसे देना है आंसर, शाबाश। पहला वाक्य है, द जूरी जो है उसका यूनानिमस डिसीजन है ना, कि जो जूरी थी वो अपने डिसीजन में यूनानिमस थी। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। दूसरा वाक्य है कि जूरी के कल्प्रिट के बारे में अलग अलग नजरिया था। कल्प्रिट यानी दोषी के अलग अलग नजरिया था। तो जरा आंसर दीजिए, शाबाश। हाँ बेटा जी। थैंक यू प्रवीण, सही तरीके से उत्तर देने के लिए। थैंक यू आशुतोष। अच्छा, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं। थैंक यू शिवशंकर। चलिए आइए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। वेरी गुड। तो बेटा, अब यदि आप पहला सेंटेंस देखें, तो जूरी जो है कलेक्टिव नाउन है, उसका एक मत फैसला है। एक मतलब सभी के एक जैसे विचार हैं। तो इसका मतलब इसको माना जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, और आएगा वॉज, और आएगा इट्स, देयर नहीं। तो आपका आंसर क्या है, ए कॉमा। अब दूसरे में जूरी के विचार बदल गए। कुछ मानते हैं कि दोषी है, कुछ मानते हैं दोषी नहीं है। तो यहां पर यह माना गया प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ क्या आएगा, वर आएगा और देयर आएगा। तो आंसर होगा बी, है ना। क्लियर हो गया आंसर? क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। मैं देख पा रहा हूं 99% बच्चों ने आंसर सही दिया है। क्या हम आगे बढ़े बेटा? यस गाइस, क्या हम आगे बढ़ जाएं? ये क्लियर हो गया तो
हाँ बेटा जी, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। यस गाइस, जल्दी से एन लिख दीजिए यदि क्लियर हो गया है तो। ओके, मैं देख पा रहा हूँ 99% बच्चों को क्लियर हो गया है। 1% बेटा, इच्छा तो मेरी ये है 1%, 100% बच्चों को क्लियर हो, 1% भी ना बचे, लेकिन अब आप ध्यान दिया करो। चलिए, 2 एग्जाम्पल और हैं, आंसर दीजिए। इस बार मैं ए बी नहीं लिखूंगा, आपको बताइए ए कौन सा और बी कौन सा, आंसर दीजिए। शाबाश। आपके पास हैं, देखते हैं जरा टाइम चलता है कि नहीं इसमें। ओके, आपके पास है 60 सेकंड। चलिए आंसर दीजिए। शाबाश। पहले की हिंदी है कि आर्मी हैड डिसाइडेड टू डिसओबे, कि आर्मी ने फैसला किया वो अपने कमांडर को डिसओबे करेंगे, यानी उनकी बात नहीं मानेंगे। और दूसरा वाक्य है कि आर्मी के अलग अलग नजरिए हैं नए पॉलिसी के बारे में। ठीक है, दोनों की हिंदी बता दी मैंने। हाँ जी, आंसर दीजिए। शाबाश। ओके, मुझे फिर से सही आंसर्स आ रहे हैं काफी बच्चों के। वेरी गुड, बच्चे बिल्कुल समझ गए। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। तो पहला वाक्य कि आर्मी ने फैसला किया अपने कमांडर की बात ना मानने के लिए, तो यहां पर सभी का फैसला एक ही जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब पहले वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा और इट्स आएगा। दूसरा वाक्य डिफरेंट व्यूज, अलग अलग नजरिए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। इसका मतलब यहां पर आर्मी प्लूरल सब्जेक्ट है, यहां पर हैव आएगा और देयर आएगा। अगर क्लियर हो गया है तो एन लिख दीजिए, एन यानी नेक्स्ट। हाँ बेटा भाई, जो पहले वाक्य में ये फैसला किया ना कि हम कमांडर की बात नहीं मानेंगे, तो यहां पर तो सबका विचार एक ही दिखाया गया है। हाँ बच्चे, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया? पहले में सेम है ए और दूसरे में बी बी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलिए अगला नियम काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे पक्का गलती करते हैं। एक वाक्य है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन ऑफ दिस टाउन। इस वाक्य में क्या गलती हो सकती है, जरा बताएगा कोई? ये नया नियम है, एक बार कोशिश कीजिए। कल मैंने क्वालिफिकेशन पूछी थी, आप सभी लोग लगभग ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, तो कोशिश कीजिए। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस का मतलब होता है उदार, जनरस मतलब उदार। इसमें क्या करेक्शन होगा, जरा बताइए। ओके, आपको मैं दे रहा हूं 30 सेकंड, 30 सेकंड बाद मैं आंसर दूंगा। वेरी गुड। चलिए अब मैं आंसर दे रहा हूं आपको। इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। इसका मतलब यदि गलत वाक्य दिया जाता आप सही नहीं कर पाते। ठीक है। इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। अब मैं समझाता हूं कि यहां पर ऐसा क्या धोखा हुआ आपके साथ। ठीक है, क्योंकि यदि इसकी गलती दी जाती तो आप उसको सही मान लेते। मैं समझाता हूं क्यों ऐसा हुआ, आइए समझते हैं। ठीक है। अगर मैं कहता ही इज, अच्छा थोड़ा पेन को मोटा कर देते हैं। ही इज द richest and most generous men of the city। ठीक है, तो बच्चे यहां पर MEN आता, MEN नहीं आता। कारण मैं समझाता हूं। इस वाक्य की हिंदी है जो नीचे लिखा है सेकंड वाक्य, इसकी हिंदी है वह शहर का सबसे अमीर और सबसे उदार आदमी है। लेकिन जैसे ही वन ऑफ लग जाए, जैसे ही वन ऑफ लग जाए तो इसकी हिंदी क्या बन गई?
इसकी हिंदी बन गई वो शहर के सबसे अमीर और सबसे उदार आदमियों में से एक है। ये तो कहूंगा नहीं कि आदमी में से एक है, क्या कहूंगा, आदमियों में से एक है। ठीक है। अब मुख्य नियम क्या है, अब वो समझाता हूं। नियम कहता है कि जब भी, इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी वन ऑफ आए तो वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा आती है, मगर सिंगुलर वर्ब, यदि वर्ब आएगा तो वो सिंगुलर रहेगा। ठीक है। अब कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये रिचेस्ट जो है ये इसके साथ मोस्ट लगाइए। नहीं बेटा, रिचेस्ट अपने आप में क्या है, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो रिचेस्ट पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका मोस्ट नहीं आएगा। मोस्ट टॉलेस्ट होता है, नहीं, टॉलेस्ट होगा अकेला। अब किसी ने कहा सर मोस्ट हटा दीजिए, नहीं लगेगा यहां मोस्ट। क्यों? कि अगर मैं कहूं राजू इज टॉलेस्ट एंड हैंडसम, है ना, मैन इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, तो यहां पर ये बताओ, टॉलेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, हैंडसम तो सुपरलेटिव नहीं है, तो हैंडसम को सुपरलेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोस्ट लगाना पड़ेगा ना। अब ये तो कहेंगे नहीं हैंडसमस्ट, ऐसी जनरस, है ना, क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसको सुपरलेटिव, देखो ये सुपरलेटिव है तो ये भी सुपरलेटिव होगा, तो इसलिए मोस्ट सही है। क्योंकि पूरे टाउन की बात हो रही है ना, पूरे शहर की बात हो रही है, पूरे शहर की बात हो रही है, ही का कंपैरिजन पूरे शहर से है, तो ये सुपरलेटिव है तो ये भी सुपरलेटिव होगा। पॉजिटिव डिग्री को मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बना दिया गया पूरा का पूरा। कहानी क्लियर, समझ में आ गया? क्या ये क्लियर हो गया? तो गलती कोई नहीं थी। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? तो एन लिख दीजिए जल्दी से। फिर मैं इस नियम के दो बड़के भैया से आपकी मुलाकात कराऊंगा। ठीक है, इसके दो बड़े भाई और हैं। वेरी गुड। तो आइए इनके दो बड़े भाइयों से मिलते हैं। देखो भैया, दो बड़े भाई कौन कौन से हैं, आइए देखिएगा। तो सबसे पहले तो पहला नियम क्या बताया था मैंने अभी पिछले पन्ने पर, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। तो इसमें आंसर क्या होगा बताइए? हाँ जी, इसमें आंसर क्या होगा बताइए? वन ऑफ द बॉयज इज आर आस्किंग फॉर सम हेल्प, कि उन लड़कों में से एक लड़का हेल्प मांग रहा है। क्या आएगा, ए या बी? जल्दी से बताइए, ए या बी? यस गाइस, क्वेश्चन ये रहा, आंसर वो रहा। जल्दी बताओ बेटा, ए या बी, जल्दी से बताइए। यस गाइस, बी आएगा। बिल्कुल गलत है, बी, ए आएगा बेटा। क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, तो ये रहा प्लूरल का, ये रहा प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब मतलब एज आएगा। ठीक है, अब इसका एक बड़ा भाई है, वो कौन है देखिएगा। ठीक है, ये बेसिक क्लियर हो गया, बेसिक क्लियर हो गया। अब इसके बड़े भाई से मिलते हैं। भाई आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल हाई होगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं। तो अगला नियम क्या कहता है कि वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन यदि हु विच दैट में से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तब सब्जेक्ट इस नाउन को माना जाएगा। तो यहां बैठा है और इसी नाउन के अनुसार वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। तो वाक्य है ही इज वन ऑफ द बॉयज हु इज आर रेडी टू फाइट विद एनीवन। तो पहले वाक्य कह दिया है कि वो उन लड़कों में से एक है जो किसी से भी लड़ने को तैयार है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, अब इज नहीं अब आर आएगा। अब इस वाक्य में आंसर दीजिए क्या आएगा। सेकंड वाक्य में आंसर क्या आएगा बताइए जब, कि ही इज वन ऑफ द बॉयज हु वर्क ऑब्लिक वर्क्स विद ऑनेस्टी, यहां पर क्या आएगा बताइए। सेकंड में आंसर कैसे देना है, ये वन मान लेते हैं, ये टू मान लेते हैं, टू ए या टू बी, ऐसे आंसर। तो या तो टू ए लिखो या टू बी लिखो, क्या आएगा बताइए। शाबाश बच्चे, क्या आएगा?
तो बेटा इसका आंसर बहुत कम बच्चों ने सही दिया है, केवल 70% बच्चे सही दे रहे हैं। इसका वर्क आएगा, वर्क्स नहीं। क्यों भाई? क्या मैंने सिखाया नहीं था? वर्क में एस लग गया, वर्क में एस लग गया तो ये सिंगुलर वर्ब हुआ, और वर्क में बिना एस के आया तो ये प्लूरल वर्ब हुआ। तो आती तो प्लूरल वर्ब है ना। कल ही तो सिखाया था कि वर्ब में एस या ईएस लग जाए तो सिंगुलर वर्ब है जी। कल ही सिखाया था बेटा, उसके बाद भी भूल गए हैं। क्या कर रहे हो बेटा? ध्यान दो। अनु बेटा लिख रही है कि मेरा सही हुआ। नहीं बेटा अनु, अगर आपका सही होता है तो आपको केवल 3000 बार लिखना होता है, एक बार नहीं लिखना बेटा, 3000 बार लिखना है। हाँ बेटा आगे बढ़े। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब बच्चों इनके तीसरे सबसे बड़ के भैया से मिले आप, तैयार हैं आप? हाँ बेटा ये क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए, फिर मैं इन दोनों के तीसरे बड़ के भैया से मुलाकात कराऊंगा। हाँ शाबाश, बच्चे तैयार है। तो इनका तीसरा और सबसे बड़ा का भैया जो है वो क्या कहता है कि यदि मेरे साथ ओनली लगा दिया जाए, ओनली कौन है? एडजेक्टिव है ना, है ना। वैसे ओनली एडवर्ब का भी काम करता है लेकिन यहां एडजेक्टिव के रूप में है। तो ओनली एडजेक्टिव यदि आ जाए तो फिर ना तो हु आता है ना विच आता है, केवल दैट आता है, और वर्ब भी हो जाती है सिंगुलर। जैसे वाक्य ही इज ओनली वन ऑफ द बॉयज हु इज आर नॉट वर्किंग विद ऑनेस्टी, कि इकलौता उन लड़कों में से एक है जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे? ए या बी बताइए जरा, ऐसे में क्या आएगा? ए या बी? हाँ बेटा इसमें क्या आएगा बताइए। अच्छा कितने भाई हैं बेटा? इसके 19 भाई हैं, लेकिन मैं उतना ही कराऊंगा जितना आपके एग्जाम में काम आएगा, है ना। सारा नहीं कराऊंगा, अगर सारा कराऊंगा तो मुझे केवल 1.5 साल लगेंगे, रोज 2 घंटे पढ़ा के। 1.5 साल तक दो 2 घंटे पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा ग्रामर तो, है ना। क्योंकि कोई भी भाषा अंतहीन होती है बेटा, है ना। कोई भाषा अंतहीन होती है। तो कितने भाई हैं मत पूछो बेटा, तो यहां पर इज आएगा, आर नहीं। ठीक है। अब मैं एक ओनली का एक जादू दिखाता हूं। ओनली का एक जादू देखोगे? ओनली का एक जादू देखोगे आप तो डी लिख दो। डी, डी मतलब देखना है, डी मतलब देखना है। चलिए अगर मैं कहूं कि राजू, अब मैं जो बता रहा हूं उसका इस वन ऑफ के नियम से कोई अंतर नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। राजू इज द ओनली बॉय हु कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसमें क्या गलती हो सकती है, कोई बताएगा? कि राजू इकलौता लड़का है जो सभी सवालों का जवाब दे सकता है, इसमें कोई गलती है? बिल्कुल, ओम प्रकाश जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, शालिनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, तो यहां पर हु नहीं आएगा, दैट आएगा। बिल्कुल सही जवाब। कारण कि जब भी ओनली नाम का एडजेक्टिव आए किसी भी नाउन के लिए तो वो उस नाउन पर एम्फेसाइज कर रहा है, यानी जोर डाल रहा है, हाईलाइट कर रहा है। तो जब भी ऐसा हो रिलेटिव प्रोनाउन केवल दैट लगाइएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ बच्चे क्लियर हो गया। हाँ वैसे ओनली के अलावा और भी शब्द हैं, जैसे लिटिल है, फ्यू है,
है ना, द सेम है, लेकिन ये सिखाऊंगा मैं आपको मंडे को, ठीक है। आगे बढ़ जाए बेटा, चलिए शाबाश, अगला नियम करें। यहां तक क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए, एन यानी नेक्स्ट। हावड़ा यहां तक क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। हाँ बेटा ये बिल्कुल सही, चलिए एन लिख दीजिए, शाबाश। अब देखिए अगला नियम सीखेंगे। इस नियम के लिए पहले मैं आपको आंसर मांगूंगा, पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो बेटा, मैं अच्छा अक्सर पता है बच्चा क्या सोचता है कि सर पहले थ्योरी क्यों नहीं समझाते, पहले क्वेश्चन क्यों देते हैं। दो वजह, पहली वजह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, थ्योरी नहीं। दूसरी वजह, भाई मैं क्यों मानूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, मैं क्यों मानूं आप लोग स्कूल में नहीं पढ़े। मैं तो ये मान रहा हूं ना कि आप लोग पढ़े हैं। तो यदि कोई बच्चा आंसर दे पाता है, मैं देख लेता हूं कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, तो यदि मैं देखता हूं कुछ बच्चे आंसर दे पा रहे हैं तो मैं लेवल और हाई कर देता हूं। यदि देखता हूं कि बच्चे नहीं दे पा रहे, तब मैं बेसिक से हाई करता हूं, इसलिए मैं पहले देता हूं। क्या मेरा आप पर भरोसा करना कि आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी गलत है क्या? नहीं ना, नहीं ना। भाई मेरा ये भरोसा करना कि आपने स्कूल में पढ़ाई होगी की होगी, ये तो सही है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको चेक करता हूं कि आप कितने पानी में हैं, फिर उस पानी से कितना नीचे ले जाना है ना। चलिए तो आइए आंसर देखते हैं, है ना। चलिए तो आंसर बच्चों का आ गया, आइए आंसर देखते हैं। देखो बेटा, इसका आंसर बड़ा कमाल का है। आंसर क्या है देखना। आप सबको पता है कि एंड एक कंजक्शन है, और जब ये दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ये सबको पता है। क्या बोला मैंने कि जब दो सब्जेक्ट, दो अलग अलग सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब वो दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो उसे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन यहां पर हो गया धोखा। यहां पर ब्रेड एंड बटर दो सब्जेक्ट हैं, ये भी नाउन वन है, ये नाउन टू है, लेकिन इनके उद्देश्य क्या है बताना जरा। इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, क्या है? ब्रेकफास्ट। कि ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो यहां पर जो नियम लागू होता है वो यहां नहीं होता। तो जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, क्या बोला, जब भी दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हों और एक ही उद्देश्य दिखाएं तो उन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। हाँ बेटा कनिष्क, ऐसा ही है। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? एस आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं अगले पन्ने पर कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट दिखाऊंगा जो दो लगते हैं, होते नहीं हैं। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? एक ही सब्जेक्ट है। तो मुझे यकीन है कि आप देखना चाहेंगे ऐसे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो तैयार हैं आप लोग? तो एन लिख दीजिए। हाँ इसको एक ही है ना। हाँ बिल्कुल, एक वचन लिखा है राहुल गौतम ने, ब्रेकफास्ट एक ही टारगेट है, बिल्कुल सही। बेटा किसी भाषा में समझो, समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये है। तो बेटा ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जानना चाहेंगे तो एन पक्का लिखो। ये एन लिखने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? कहां ले जाओगे? हैं बाजार से भिंडी खरीद के लाओगे एन के बदले? हैं चलो तो आइए देखें। तो अरे ये क्यों आ गया? ये रहे ये, अरे यार ये, हाँ ये रहे वो, ये हैं, इनको गौर से पहचान लो। और कृपया मुझसे ये मत पूछना सर इतने ही हैं क्या, ऐसे 700 और हैं। मत पूछना मुझसे, ऐसे 700 और हैं। मैंने वो बता दिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड कड़ी, है ना, कड़ी चावल। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कैरेज। स्लो एंड स्टडी, आपने सुना होगा ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ और खरगोश की कहानी याद है। राइज एंड फॉल यानी जिंदगी को उतार चढ़ाव। उसके बाद एज एंड एक्सपीरियंस यानी उम्र और अनुभव। सम एंड सब्सटेंस यानी कि निष्कर्ष, रिजल्ट। अगला टाइम एंड टाइड, सुना होगा ना, टाइम एंड टाइड की मुसीबत और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करते। फिश एंड चिप्स, है ना, आपको पता होगा बंगाल साइड में फिश एंड चिप्स, या फिर फ्रांस में, यूरोपियन कंट्रीज में फिश एंड चिप्स ब्रेड एंड बटर की तरह एक ब्रेकफास्ट माना जाता है, या एक कॉम्बिनेशन मानते हैं, जैसे कड़ी चावल है, राजमा चावल है। पॉवर्टी एंड मिजरी यानी गरीबी और परेशानियां, ठीक है। और लव एंड हेट्रेड,
यानी कि प्रेम और नफरत। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जब भी ये वाक्य का सब्जेक्ट बने तो इनको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो जरा इसका आंसर दीजिए, इसमें क्या आएगा जरा बताइए, ए या बी? कि टाइम एंड टाइड वेट ऑब्लिक वेट्स फॉर नन, कि समय और मुसीबत किसी का इंतजार नहीं करती। यस गाइस, आंसर दीजिए। जिन बच्चों ने ए लिखा है ना, बेटा तुम लोग मेरे पास आओ, जरा हवेली पे आओ जरा मेरे पास। ए कैसे लिख दिया है? बी आएगा। अरे दादा, ये थ्योरी यहां लिखी है, उसी को मैंने बोल के समझाया। ये टाइम एंड टाइड सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब आएगा। ए कौन लिख रहा है ये? बेटा पकड़ के लाओ इनको, जो ए लिख रहे हैं मेरे पास लाओ पकड़ के इनको। है, कल ही सिखाया था बेसिक मैंने। आओ कभी हवेली पे, बताता हूं तुम्हें सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है। है ना, यूपीएससी के बच्चों को सिखा रहा हूं ये बेसिक, ये 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता है भैया। चलो। मासूम बच्चे, आप लोग इतने मासूम क्यों हो हैं? चलो एक और एग्जांपल, फिर इसका आंसर दो, शाबाश। है ना, मेरे को ऐसा क्यों है कि हमेशा इतने मासूम बच्चे ही मिलते हैं? चलो आंसर दो इन दोनों का, शाबाश। हाँ बेटा, हवेली से बाहर निकलो, यूपीएससी पे ध्यान दो, इस पे आंसर दो दोनों का, शाबाश। एक पल के लिए भूल गया था बेटा, एक पल ही होता है तो जिंदगी को है ना खत्म से बना सकता है। वेरी गुड, बच्चों का आंसर आ रहा है। तो इन दोनों को माना जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो राइस एंड कड़ी पॉपुलर डिश है, इज आएगा। और स्लो एंड स्टडी विंस आएगा, यानी कि ए बी, आंसर इज ए बी। अब मैं देख रहा हूं 99% बच्चों ने आंसर सही दिया है, मगर कमाल की बात क्या है कि अभी भी 1% बच्चे गलत आंसर देने में कामयाब हो गए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ जाऊं बेटा? यस गाइस, क्या हम आगे बढ़े? तो ऐसे ही एग्जांपल एक और है कि एज एंड एक्सपीरियंस इज हैव इट्स देयर बेनिफिट। आंसर दीजिएगा, इसमें आंसर क्या होगा? हाँ जी, ए आएगा या बी आएगा या ए बी या बी है, क्या आएगा बताइए? यस गाइस, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बिल्कुल ए आएगा क्योंकि सिंगुलर रहेगा। तो हैज और इट्स, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। है ना, शाबाश। दो एक शेर है, एक शेर है जो मैंने बहुत साल पहले, लगभग 20 साल पहले सुना था, आपने भी शायद सुना हो। अगर आपकी परमिशन हो तो सुना दूं मैं? हाँ बेटा, आपकी परमिशन है तो लिख दीजिए पी, पी मतलब परमिशन, फिर मैं सुनाऊंगा। परमिशन है तो पी लिख दीजिए जल्दी से। ओके, परमिशन मिल गई। सुना पक्का होगा, मुझे यकीन है कि अब तक तो कुछ पर्वत लांगे हैं, आसमां बाकी है। अब तक तो कुछ पर्वत लांगे हैं, आसमां बाकी है। अभी इन पंछियों की उड़ान देखी है, अभी तक तुमने इन पंछियों की उड़ान देखी है। अभी इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी इस बाज की उड़ान बाकी है। तो बेटा बाज बनिए, है ना, पता होगा ना, आपने आपने देखा होगा शॉर्ट्स वगैरह में, बारिश आने पर पक्षी क्या करता है? वो छाया देखता है पेड़ के नीचे, घर के नीचे, मगर बाज ना वो कहाँ उड़ जाता है? बादलों के ऊपर, उल्टा बादलों पे हंसता है। ठीक है, और अगर आपकी परमिशन हो तो एक बार P1 लिख दीजिए। एक श्लोक है संस्कृत में, वो बताना चाहता हूं।
यस गाइस, इफ यू हैव परमिशन फॉर मी तो P1 लिख दीजिए। एक श्लोक है जो मैंने थर्ड क्लास में था मैं, जब तब मैंने अपने दादाजी से सुना था। वो श्लोक था कि विद्यार्थी व तेज सुखम और सुखार्थी व तेज विद्याम, विद्यार्थी व कुतो सुखम और सुखार्थी व कुतो विद्याम। इसका हिंदी अर्थ क्या है कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। तो विद्या जिसको चाहिए सुख त्याग दो, और जिसको सुख चाहिए वो विद्या त्याग दो। तो विद्या का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं, जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, जो भी करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि एक मोहल्ले में कई दुकानें होंगी मिठाई की। हाँ देखो, बच्चे कह रहे हैं पढ़ा है, उन्होंने सुना हुआ है। तो कई दुकानें होती हैं मिठाई की, लेकिन एक ही दुकान फेमस होती है। ऐसी ग्रोसरी शॉप है ना, दाल चावल मसाले, इनकी कई दुकानें होती हैं, फेमस एक ही होता है। कारण, आप समोसे बनाओ तो इतने अच्छे बनाओ कि पूरी दुनिया में आपसे अच्छा समोसे बनाने वाला ना हो। बन गया करियर। अगर आप कारपेंटर हैं तो ऐसी कारपेंटरी कीजिए कि दुनिया में आप जैसे कोई ना कर पाए, आपका बन गया करियर। तो बेटा इसी तरह आपको जो भी कर रहे हैं उस पर पूरी जान लगा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो बेटा, तो मैं तो बेटा बचपन में पढ़ी थी, मगर आपने पढ़ी है, अच्छा लगा मुझे। चलिए, अब ये देखो, एक बच्चा लिख रहा है पूजा स्वीट्स। अबे दुकान का नाम नहीं जानना मेरे को भाई। अभिषेक आनंद, सुधर जाओ। लड़के इतने भोले क्यों होते हैं? देखो, दुकान का नाम बता रहे हैं अभिषेक, लड़के इतने, बेटा लड़कों थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। चलो, अब अगला और आखिरी नियम, इसके बाद होगा आपका टेस्ट। इन चारों में से कौन सा वाक्य सही है? यह अगला और आखिरी नियम है। यस गाइस, आंसर दीजिए। अरविंद कह रहे हैं निबंध की क्लास कब चलेगी? आर यू जोकिंग मी? बेटा अरविंद को आप लोग बताओ, निबंध की क्लास बेटा 2030 में चलेगी। बेटा 2030 में आप निबंध की क्लास कराऊंगा मैं, ठीक है। उससे पहले 1947 में कराई थी, पिछले हफ्ते। ठीक है, 1947 में पिछले हफ्ते कराई थी। ठीक है, चलो इन चारों का आंसर दो। थैंक यू सलोनी बताने के लिए कि निबंध हो चुका है। इन चारों में से कौन सा सही है बताइए। प्रतीक बेटा कुछ भी लिखना, नन मत लिखो बेटा, मैं देखना चाहता हूं ये नियम किसको पता है। ओके, वेरी गुड। तो कई बच्चों का आंसर सही आ चुका है, केवल चौथा सही है और बाकी सारे गलत हैं। तो सवाल उठता है नियम क्या है? नियम बड़ा चिरकुट है। आइए देखते हैं क्या नियम है। कि जब भी नाउन प्लस एंड प्लस नाउन प्लस वर्ब आए तो बीच में कौन है? सॉरी, एंड नहीं, प्रेपोजिशन। हाँ, प्रेपोजिशन। तो जब भी दो एक जैसे नाउन प्रेपोजिशन जुड़ते हैं तो कल ही मैंने सिखाया था कि इसके बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन रहेगा? फिर ये नाउन रहेगा सब्जेक्ट। दूसरी कमाल की बात कि सब्जेक्ट दोनों में ही, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों में ही नाउन, अरे दूसरा पेन, हाँ, दोनों में ही नाउन सिंगुलर ही होना चाहिए। प्रेपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट आया वहां भी सिंगुलर नाउन, और प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया वो भी सिंगुलर नाउन। इसलिए वर्ब हमेशा क्या रहेगी? बताओ बच्चों, वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर या प्लूरल? बतावा। हाँ बेटा, सिंगुलर रहेगी, बिल्कुल सही जवाब। वर्ब हमेशा एक वचन क्रिया यानी कि सिंगुलर रहेगी। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? इसलिए पहले वाक्य में देखो गलती क्या है, बॉयज नहीं, एस नहीं होना चाहिए था। दूसरे में गलती क्या है, एस दोनों में नहीं होना चाहिए था। तीसरे में गलती क्या है, पहले में नहीं होना चाहिए था। इसलिए ये तीनों वाक्य गलत हैं। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल सही बताओ, वेरी गुड, मजा आ गया। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं?
एसी नहीं चल रहा है भाई। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। हाँ बेटा, मैंने वॉइस बंद कर रखी थी बेटा। हाँ चलो। मैं यही हूं बेटा। अरे यही हूं भैया, गर्मी है भैया। हाँ हाँ। हाँ बेटा, नियम क्लियर है? अगर ये नियम क्लियर है तो एन लिख दीजिए। नियम क्लियर है तो एन लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे। यस गाइस, क्लियर हो गया नियम? गोरख बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी। चलिए, तो अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही है। और कोई सही ना लगे तो गलत, सही क्या होगा वो लिख दो। हाँ बेटा, शाबाश। और राहुल बेटा, नहीं बेटा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं इसे लगा सकूं, है ना। अब क्या करूं मैं, है ना। कोई बात नहीं, आपको पढ़ाई करो आप, कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो बस, कोई टेंशन नहीं है। सब गलत है, बिल्कुल सही। ये जो बच्चे 1 2 3 लिखे हैं ना, इनको मैं बता रहा हूं, आज इनके माथे पे चुड़ैल चिपकेगी। तीनों गलत है। यहां देखो, गर्ल्स में एस गलत है, यहां गर्ल्स में एस गलत है, यहां भी गलत है। ये आंसर कैसे दिया गया, है ना। आंसर क्या होगा? आंसर होगा गर्ल अपॉन गर्ल इज स्टैंडिंग, इज स्टैंडिंग, ये होगा ना। तीनों गलत थे। कौन है ये मासूम बच्चे जो 1 2 3 में से कुछ भी लिखे थे, हैं? हाँ, अगर कोई बच्चा 4 लिखता तो मैं समझ में आता कि चौथा जो सर आप लिखने वाले हैं, तो मैं समझ जाता स्मार्ट बच्चा है। सब मासूम बच्चे हैं। आगे बढ़ जाए बेटा, क्लियर हो गया? शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ बेटा, लड़की के ऊपर लड़की खड़ी है। आपने देखा नहीं है, जो चेयर लीडर्स होती हैं बास्केटबॉल वगैरह में, वो होती है ना, एक के ऊपर एक खड़े होते हैं। या फिर आपने देखा नहीं गोविंदा में, जब हम हाँ दही हांडी फोड़ने जाते हैं तो एक के ऊपर एक लड़का नहीं खड़ा होता, है ना। चलिए, ये कौन कह रहा है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं? इस मैसेज को दोबारा दिखाओ, अच्छा लग रहा है। कोई बच्चा कह रहा है मैं बहुत स्मार्ट हूं, थैंक यू बेटा। हाँ, अच्छा, एस नहीं दिख रहा था, वेरी गुड बेटा, थैंक यू बेटा। अगला नियम, एक और नियम है, वो और समझा दूं, उसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। नियम क्या कहता है इसको ध्यान से समझिएगा। अभी देखो, मैं सुना रहा हूं, देखो। यहां पर एंड है कंजक्शन, उसके पहले प्रिंसिपल आया सब्जेक्ट 1 और सेक्रेटरी आया सब्जेक्ट 2। तो दो अलग अलग व्यक्ति माने गए, तो इसमें वाज नहीं आएगा, वर आएगा। जैसे कि राजू एंड रवि आर डांसिंग, ठीक है। अब मगर दूसरा वाक्य देखिए, इसमें फिर से एंड है, ठीक है। इसमें फिर से एंड है, सब्जेक्ट 1 के साथ द आर्टिकल लगा हुआ है। तो जब भी ऐसा हो कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों,
तो उन्हें एक ही सब्जेक्ट माना जाए। क्या माना जाए? कि एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है। एक ही व्यक्ति है। यहां पर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसे राजू एंड रवि आर फ्रेंड्स, लेकिन यहां पर यदि दो नाउन हो और केवल पहले में आर्टिकल लगा हो तो ये दो अलग अलग नहीं, एक ही व्यक्ति हैं। इसलिए यहां पर क्या आएगा? इसलिए यहां पर आएगा वॉस। अब सेकंड वाक्य में देखिए, एंड लगा हुआ है और देखो दोनों का अपना अपना अलग अलग आर्टिकल है। इसका मतलब ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। इसलिए यहां पर क्या आएगा? वर आएगा। क्लियर है बेटा? आपको ये तीनों वाक्य बताए, इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट है केवल ये 2, जहां पर बच्चा धोखा खाता है। इसलिए इस 2 को समझाने के लिए मैंने 1 और 3 दिया, ताकि आप कंपेयर करके समझ सकें। ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया बेटा? क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बताइए। हाँ बेटा, अब मैं लूंगा टेस्ट। टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब मैं टेस्ट लूंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो टी लिख दीजिए। टी, टी मतलब तैयार। अरे वॉइस प्रॉब्लम नहीं है भैया, गलती हो गई मुझसे, मैंने माइक ऑफ कर दिया था भैया। अरे वॉइस प्रॉब्लम नहीं ना है, हम माइक ऑफ किए थे, आप चिंता नहीं ना कीजिए। जिनको भी मेरी आवाज आ रही है एलसी लिख दीजिए, एलसी लिख दीजिए। एलसी, एलएनसी मतलब लाउड एंड क्लियर। अब आपको एक कमाल का जादू बताऊं, अभी आप लोग एलसी लिखोगे ना, उसके बाद भी एक बच्चा लिखेगा अभी भी आवाज नहीं आ रही है, देखना ये चमत्कार भी होगा अभी। आवाज आ रही है तो एलसी लिख दीजिए। हाँ शाबाश। नहीं बेटा, मेरा ध्यान यही है, मैं अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से बात कर रहा था। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके पास हर सवाल का जवाब देने का मैक्सिमम 40 सेकंड होगा। ठीक है, आंसर दीजिए। शाबाश। आंसर दीजिए क्या होगा? ईदर माई कलीग और अ प्यून आर कमिंग विद द मटेरियल टुडे। कैसे देना है बेटा? एग्जाम में ऐसा ही आता है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे? पाप लगेगा, पाप जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे। ऐसे आएगा, लिखा होगा इस वाक्य को सही करो। इसी को तो कहते हैं रिराइट द सेंटेंस। ऑप्शन नहीं आते बेटा। देखो बच्चों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया, वेरी गुड। यहां पर आएगा इज, यहां पर आएगा इज। कारण क्या है? कारण यह है सिंपल सा कि ईदर और के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हैं। सब्जेक्ट 1 है माय कोलीग यानी मेरे सहकर्मी, या फिर प्यून सब्जेक्ट 2 है। तो नियम कहता है जब ईदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े तो वर्ब हमेशा अपने से करीब वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। करीब कौन है? प्यून। और वही कितना है? अप्यून, यानी एक ही प्यून है, तो इज आएगा। नियम क्लियर? आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? श्री कह रही है ओह और लगा है। अच्छा बहन, आपको पता ही नहीं था कि और लगा है। वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ जाएं। क्लियर हो गया तो एन लिखो। देखो जितनी जल्दी आप एन लिखेंगे उतनी जल्दी मैं अगला क्वेश्चन करा पाऊंगा ना।
योर पर्पज शुड बी टू आंसर मैक्सिमम क्वेश्चंस, है ना। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस, कि जो राइज और फॉल है टाइड के, जो ज्वार भाटा आता है ना, उसका कारण होता है चांद। चांद की वजह से ज्वार भाटा, है ना। समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें होती हैं चांद की वजह से होती हैं। आंसर दीजिए, शाबाश। नीरज बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर से ऐसा आएगा। बिल्कुल सही जवाब। देखो 40 सेकंड नहीं हो पा रहे, उससे पहले बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा, क्योंकि यहां पर एक ही सब्जेक्ट है, टाइम राइज एंड फॉल एक ही सब्जेक्ट है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो एन लिखो जल्दी से, विद्युत गति से एन लिख दीजिए यदि ये क्लियर है तो। हाँ, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, ल्यूनर, है ना, चांद को कहते हैं ना ल्यूनर इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण। चलिए इसका आंसर दीजिए, शाबाश। मैनी अ मैन हैव कम टू दिस टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब लालच, कम मतलब फंसना। कि कई, सॉरी मैं क्यों हिंदी बता रहा हूं, आंसर दो। यहां पर बी ए क्यों लिख रहे हो, यहां तो बी ए भी कुछ नहीं है भैया, यहां तो सीधा करेक्शन बताना है भाई। मैनी अ मैन हैव कम टू दिस टेम्पटेशन। वेरी गुड, शाबाश। तो यहां पर हैव नहीं हैज आएगा, याद है ना। मैनी के साथ ए या एन आर्टिकल लग जाए तो इसका मतलब है हर एक या प्रत्येक। इसके साथ नाउन भी सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो मैन सिंगुलर है ही, तो ये भी सिंगुलर होगा वर्ब। आगे बढ़ जाए बच्चे, क्लियर हो गया तो। मैं देख पा रहा हूं कल मैंने और आपने मिलकर जो मेहनत की, उसके दम पर मैं देख रहा हूं 99% बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। इच्छा है 100% बच्चे दें। अब मनीषा कम का मतलब पूछ रही है। मनीषा बेटा, कान है ना, कान है ना, उनको बाल्टी में डाल दो और थोड़ी देर सर्फ में भिगो के कान को, है ना, भिगो के रखो रात भर, सुबह तक साफ हो जाएंगे बेटा। है मनीषा, क्या आपने सच में नहीं सुना, मैंने बताया था। कान है ना, कान बाल्टी में सर्फ के साथ, बाल्टी में सर्फ के साथ भिगो के रख देना, निचोड़ के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चे बहन जी को बता दो कि मैंने हिंदी बताई थी इस कम की। क्या कर रहे हो यार, सुनते नहीं हो, यूपीएससी का बच्चा है, अर्जुन होना चाहिए आपको। चिड़िया की आंख नहीं, चिड़िया की कॉर्निया दिखनी चाहिए बेटा। तो अंकर आंसर देखने के चक्कर में कान थोड़ी बंद कर गए होंगे हैं। देखते आंखों से, सोचते दिमाग से हैं, सुनते कान से नहीं बेटे, तीनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान दो। ठीक है, अपना बहुत मारते हैं ऑफलाइन में, श्री कह रही है कि आप बहुत मारते होंगे ऑफलाइन में। मारता नहीं हूं बेटा, मैं मारता कभी नहीं था बच्चों को। मैं केवल एक काम करता था भाई, कैमरा जो मेरे क्लास में कैमरा था उसमें वीडियो ऑडियो दोनों होते थे। तो जो भी बच्चा ऐसा बुद्धिमान निकलता था उसकी वीडियो क्लिप मैं पापा और मम्मी दोनों को भेजता था। पापा को अकेले नहीं भेजता था, क्यों, पापा ने देख लिया और कूटा मम्मी बचा लेंगी, दोनों को दिखाता था और बताता था उनको कि क्या खतरनाक भविष्य होने वाला है आपके बच्चे का, ताकि पापा जब कूटे तो मम्मी ये कहें कि लठ नहीं लोहे का सरिया लेके मारो। तो दोनों से पिटवाता था मैं, ताकि बच्चे को कहीं भी बचने का मौका न मिले। मैं क्यों पीटूंगा, मैं पापा मम्मी से पिटवाऊंगा। और मैं ध्यान देता था कि मम्मी पक्का पीटें, चलो, है ना, मैं क्यों पीटूंगा। मैं तो सीधा कहता था आपका पौधा सड़ रहा है, इसे ठीक करो। चलो आगे आंसर दो। देखो बेटा, बच्चे को मारो मत, इतना मारो कि वो कभी मार खाने की हिम्मत ना करे, सुधर जाए। उसका एक ही तरीका है, दोनों मिलके कूटते हैं ना जब, तब सुधर जाते हैं बच्चे। ठीक है, मैं क्यों मारूंगा। हाँ जी, आंसर दीजिए, शाबाश।
मैं खतरनाक नहीं हूं बेटा, ये ट्रेनिंग मुझे मेरे सैनिक स्कूल में मिली है। मैंने सैनिक स्कूल शिलोंग में पढ़ाई की है ना, तो वहां पर यही होता था, है ना। मेरे जो भी कारनामे थे वो दोनों तक पहुंचते थे। मेरे डैड आर्मी में कर्नल से रिटायर हुए, और मेरी मॉम बेटा प्रिंसिपल से रिटायर हुई केंद्रीय विद्यालय से। तो मेरे घर में तो दो दो हिटलर थे बेटा। है ना, कहीं कोई चांस नहीं था बचने का, इसलिए मैं जानता हूं बेटा। चलो इसका आंसर देखते हैं आप। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, यहां पर देखो ऑफ आ गया, ऑफ आ गया प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन आ गया मतलब टी बन गया ऑब्जेक्ट, कॉफी बन गया ऑब्जेक्ट। तो बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, जितने भी पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूस वगैरह, ये भी बन गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन रहा? इंट्रोडक्शन रहा सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर है। तो यहां हैव नहीं, हैज आना चाहिए। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर हो गया? शुभम बेटा, मैं हिटलर नहीं हूं, मैं हिटलर का मामा हूं बेटा, चाचा हूं, दादा हूं। नहीं बेटा, मैंने मार नहीं खाई बेटा, मम्मी पापा ने मारा नहीं है, बस ये है कि नियम टाइट थे, मेरे को पसंद था डिसिप्लिन में रहना। आगे बढ़ जाऊं बच्चे? यस गाइस, क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश यार, आज तुम लोगों को हो क्या गया है, इतने अच्छे आंसर कैसे दे रहे हो सारे बच्चे हैं? आज मैं देख रहा हूं हर बच्चा जबरदस्त आंसर दे रहा है। थैंक यू बेटा। इसका आंसर दीजिए, शाबाश। यू हैव मैक्सिमम 40 सेकेंड्स। थैंक यू सरिता जी। हाँ बेटा, मार तो खाई है। देखो, प्रिंसिपल मेरी मम्मी स्कूल में थी, घर में तो मम्मी थी ना बेटा, तो मैंने भी उड़ती हुई चप्पल खाई है बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ, अरे वाह, आंसर बिल्कुल सही है। मगर कुछ बच्चों ने गलत दे दिया है। इसका आंसर वही सही दे पाएगा जिसने 5वीं क्लास पढ़ाई की हो। जो बच्चा 5वीं पास है वही इसका आंसर सही दे पाएगा। नीतू बेटा, ये बीए क्यों लिख रही हो? बीए क्यों लिख रही हो? बीए कहां है बेटा? अब ये कह रही हो कि यहीं कहां बी आना चाहिए, बी कहां है इस वाक्य में? बी, बी तो है ही नहीं, बी ए क्यों लिख रही हो बहन? नहीं बेटा, इसमें गलती है। मैं बताता हूं क्या है। यहां पर इट्स आएगा, ITS आएगा। अब आप कहोगे वाई दिस कोलावरी डी, आप कहोगे यहां पर तो हैव हुई है, और मगर गुरुजी कहिन कि हैव तो गलत बा। तो अब देखते हैं यहां पर हैव क्यों नहीं आएगा और इट्स क्यों आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। ये 5वीं क्लास का था ये सवाल। क्या कर दिया तुम लोगों ने कतई। तो बेटा मैं आंसर दे रहा हूं बेटा, 5वीं क्लास का सवाल था ये। भाई आपके सीबीएसई बोर्ड की तो इंग्लिश ग्रामर पढ़नी होती है आपको, इतना आसान है। 5वीं फेल हो गए यार। चलो आंसर समझाता हूं कैसे। देखो भाई लोग, ईच ऑफ, नहीं पहले बेसिक बताता हूं, पहले बेसिक बता देता हूं बेटा, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। देखो एक भाई साहब हैं ईच, ठीक है, इनके साथ आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल, ईच बॉय ऑब्लिक बॉयज इज आर ऑनेस्ट। तो बेटा आंसर आपको पता ही है कि ईच बॉय इज ऑनेस्ट होगा। लेकिन इसी का बड़का भैया यहां पर बैठा हुआ है, ओके। इसी का बड़का भैया है जो ऊपर था, वो क्या कहता है देखना ध्यान से। इसका बड़का भैया कहता है कि यदि आ जाए ईच ऑफ, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा आती है, लेकिन सिंगुलर वर्ब आता है।
जैसे कि अगर मैं कहता हूं ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स इज ऑब्लिक आर ऑनेस्ट, है ना। तो अब देखो कमाल की बात, ऑफ आने की वजह से प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन ऑफ प्रेपोजिशन तो है, इसका मतलब जो स्टूडेंट्स आएगा वो ऑब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट यहां भी ईच ही है, सब्जेक्ट यहां भी ईच है, तो इसलिए क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। ऐसे ही हैज सही है, हैव नहीं आएगा, और फिर उसका सिंगुलर आएगा हिज, है ना, इट्स आएगा। क्लियर हो गया। अरे नहीं सॉरी, देयर नहीं, हिज, ईच स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप, अच्छा हिज, सॉरी हिज यहां पर हिज आएगा, ओके, देयर का हिज आएगा, ठीक है। अच्छा मैंने गलती तो सही पकड़ी, हिज लगाने की जगह हल लगा, बड़ा क्लियर हो गया। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? शोभा लिख रही है नीलम आई एम एंग्री यू, लिखा तो गलत है लेकिन क्या लिखा है, आई एम एंग्री यू नहीं होता बेटा, आई एम एंग्री यू की भयानक हिंदी होगी मैं गुस्सा हूं तुम, मैं गुस्सा हूं तुम क्या होता है भैया? अरे मैं फेल नहीं हुआ अभी, देखो राजीव के नाम अड्डे। आगे बढ़े बच्चे। हाँ बेटा, हैव तो ब्लंडर हो गया, हैव नहीं लिखना था बिल्कुल भी, ठीक है। क्लियर हुआ ये? क्या ये क्लियर हो गया बेटा? हाँ बेटा, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, यही तो बोला, आप कह रहे हो स्टूडेंट्स प्लूरल है, बिल्कुल है, लेकिन ऑफ की वजह से ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये तो कल से सिखा रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़े। क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। अगर क्लियर है तो एन लिख दीजिए, जल्दी बताइए, एन लिख दीजिए जल्दी से, समझ मतलब यस सर, नो सर, बर्गर सर, चाउमिन सर, कुछ नहीं, केवल एन लिखना है क्लियर होने पे, एन यानी नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक टेढ़ा सवाल दूं, थोड़ा सा गहराई में ले चलूं आज, थोड़ा सा मेरी इच्छा है, थोड़ा सा आपका लेवल का एक सवाल दे दूं, एक लेवल का सवाल देना, एक लेवल का सवाल है ये सवाल, मुझे यकीन है कई बच्चे नहीं दे पाएंगे और कई बच्चे तुक्का भी देंगे, मगर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आपकी परमिशन हो तो पी लिख दीजिए। थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है। प्रिया बेटा छुट्टी नहीं करूंगा मैं, आपको छुट्टी चाहिए तो बंद कर दो लैपटॉप, पी लिख दीजिए, परमिशन है। एक थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन दे रहा हूं। ये सवाल जो है ये आज आपको बता देगा कि आपको कितनी गहरी नॉलेज होनी। अरे ये क्या हुआ भाई, ये कैसे हटेगा? अच्छा हट गया। ये सवाल जो मैं देने जा रहा हूं ये आपको बता देगा, आज एहसास दिला देगा कि किस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए और किस लेवल की अंग्रेजी आनी चाहिए आपको, ठीक है बेटा। चलिए तो सवाल देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अच्छा जिसको राजू पसंद ना हो वो लिख सकता है यहां पर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राजू कम्स, नहीं राजू comes here dash, दूसरा वाक्य है दिस इज डैश प्रॉब्लम। अभी तो मैंने बेटा बेसिक सिखा रहा हूं, लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। आपका ऑप्शन ए है, वैसे एग्जाम में ऑप्शन नहीं आते, बता दूं एग्जाम में ऑप्शन नहीं आते, मैं फिर भी ऑप्शन दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको पता लग जाए।
कि आप जिस पहलवान से पंजा लड़ाने जा रहे हैं उसका इतिहास क्या है। पहलवान मतलब एग्जाम और क्वेश्चंस मतलब दावपेच। आंसर दीजिए, किसमें ए आएगा किसमें बी आएगा। पहले की हिंदी होगी ऑप्शन आने के बाद, राजू यहां रोज आता है। क्या हिंदी है पहले की? राजू यहां रोज आता है। दूसरे वाक्य की हिंदी है दिस इज डैश प्रॉब्लम, ये रोज की समस्या है। क्या है हिंदी? ये रोज की समस्या है। आंसर कैसे देना है? या तो ए बी लिखिएगा तो मैं समझ जाऊंगा पहले में ए दूसरे में बी, या फिर बी ए लिखिएगा मैं समझ जाऊंगा पहले में बी दूसरे में ए, या फिर ए लिखिएगा मैं समझ जाऊंगा दोनों में ए लगा रहे हो, या बी लिखिएगा तो मैं समझ जाऊंगा दोनों में बी आएगा ए नहीं। आंसर ऐसे देना है ना, और कुछ नहीं लिखना। अच्छा, फिर एक निवेदन है कि आप लोग आंसर के साथ रीजन बताइएगा। बिना रीजन के मैं तुक्का मानूंगा, बिना रीजन के मैं तुक्का मानूंगा, तो आंसर के साथ रीजन बताइएगा, क्योंकि फिर तो मैं नहीं चाहता बच्चे माला जपे मेरा सही है मेरा सही है। आंसर विद रीजन, रीजन दीजिए, शाबाश। आपके पास 30 सेकंड दे रहा हूं, और 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं रीजन बताने के लिए। चलिए, ये कहां गया? हम्म, 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 अच्छा हाँ, 30 सेकंड दे रहा हूं। चलिए, आंसर विद रीजन। सचिन कुमार साहू ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आंसर दिया है। वेरी गुड। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एवरी प्रेपोजिशन कब बना बेटा? मेरे को तो पता नहीं था। बोथ सेम ऑप्शंस नहीं है आशु। आज आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि आप डिक्शनरी देखकर नाचोगे बेटा। चलिए मैं बताता हूं। देखो, सबने तुक्के मारे, सबने तुक्के मारे, कईयों ने खतरनाक खतरनाक तुक्के मारे। मैं स्पेसिफिक तुक्के नहीं लूंगा। अब मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं। एक बच्चे ने तो यहां तक लिख दिया दोनों सेम है, एक ने लिख दिया एक रोजाना होता है एक प्रतिदिन होता है। इतने भयानक तुक्के बिल्कुल गलत हैं। इसी को बोलते हैं, दो तरह के एग्जाम में आंसर दिए जाते हैं। एक आई थिंक मतलब लगता है, हो सकता है, और आई नो मतलब पढ़ा है सीखा है। तो आइए मैं जवाब दूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इस जवाब को डिक्शनरी में देखिएगा। ये जो है ये एडवर्ब है, और ये जो है एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। राजू यहां रोज आता है, तो बेटा कम्स कौन है? कम्स है वर्ब, तो वर्ब के लिए कौन आएगा? एडवर्ब, तो यहां पर आएगा ए। प्रॉब्लम कौन है? नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव, तो यहां पर आएगा बी। तो आज आप पहली फुर्सत में, जब भी आपको फुर्सत मिले, इनको डिक्शनरी में पक्का देखना, और जिंदगी में कभी मत कहना कि लग रहा है। ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, और ये एडजेक्टिव है यानी विशेषण। एम आई क्लियर? ये रोजाना प्रतिदिन ये सब सोनिया मत लिखो बेटा। इज ए क्लियर? आज डिक्शनरी में देखेगा। ये देखो फिर से लिख रहे हैं आई एम राइट। क्यों लिख रहे हो? बिना रीजन के आंसर दोगे, वो तुक्का माना मैंने। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। अब जरा, क्या हम इसको मैं और थोड़ा सा गहरे लेवल पे ले जाऊं? क्योंकि केवल समझदार बच्चा एक सवाल करेगा कि सर ये एडवर्ब है, ये जरा साबित करो। तो आइए साबित करता हूं। ये भाई साहब एडवर्ब कैसे हैं? देखो बेटा, है ना, आपको एक कमाल की चीज सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये देखो स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम नहीं है बेटा। ये एवरी और डे दो अलग अलग शब्द हैं, ये एवरीडे एक ही शब्द है। डिक्शनरी में देखिएगा। ठीक है, तो नियम क्या कहता है कि यदि नाउन के साथ अगर आप एल वाई जोड़ दो या कुछ भी जोड़ दो,
नाउन के साथ आप जब कुछ जोड़ते हैं तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। सुना आपने? नाउन के साथ कुछ भी जोड़ दीजिए वो एडजेक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल, जैसे ईयर है, जैसे ईयर है, जैसे मंथ है, जैसे कि वीक है, ये सारे कौन है? नाउन है। इनके साथ एलवाई जोड़ दो तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। अब यदि कोई कहे आपसे व्हाट इज योर डैश इनकम, कि तुम्हारी डैश इनकम क्या है? इनकम कौन है बेटा? इनकम है नाउन। तो मैं लगा सकता हूं व्हाट इज योर ईयरली इनकम, एडजेक्टिव। व्हाट इज योर मंथली इनकम, एडजेक्टिव। व्हाट इज योर वीकली इनकम, एडजेक्टिव। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बेटा कि नाउन में कुछ भी जोड़ दो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्लियर है? ये क्लियर है? पहला स्टेप क्लियर है? क्लियर है? तो हाँ, तीनों आ सकते हैं, मंथली, ईयरली, वीकली इनकम, कुछ भी आ सकता है, तीनों एडजेक्टिव बन गए। तो बेटा अब इसका और गहराई में जाना चाहूंगा। अभी मैंने इसका छोटा भाई बताया, इसका बड़ा भाई बता दूं। ये क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर है? जल्दी से बताइए प्लीज, क्योंकि मेरे को ये बताना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही। क्लियर है? चलिए अब अगला धमाका सुनिए। अगला धमाका, अगला धमाका कि यदि मैं एडजेक्टिव में कुछ जोड़ दूं, किसमें? एडजेक्टिव में कुछ जोड़ दूं तो वो एडवर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि स्मार्ट एडजेक्टिव, क्लेवर एडजेक्टिव, है ना, है ना, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल नहीं, कुछ और लेते हैं, छोटा सा लेते हैं, स्मार्ट, क्लेवर, चलो इतना ही काफी है। क्लेवरली, स्मार्टली, इजीली, अच्छा इजीली, इजी एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। इन सब के साथ जोड़ दो एलवाई, इन सब के साथ जोड़ दो एलवाई। क्या जोड़ दो? इन सब के साथ एलवाई जोड़ दो, एडवर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कि राजू आंसर्ड all the questions, all the questions डैश, कि राजू ने सभी सवालों का जवाब बड़े डैश तरीके से दिया। और राजू ने सभी सवालों का जवाब बड़े डैश तरीके से दिया, तो क्या आएगा? स्मार्टली भी आ सकता है एडवर्ब। कैसे दिया? जवाब कैसे दिया? स्मार्टली, क्लेवरली, इजीली। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, जैसे कि काइंडली, काइंड एडजेक्टिव है, एलवाई लगाया तो बन गया एडवर्ब। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही, हाँ बिल्कुल, प्रॉपर एडजेक्टिव है, एलवाई लगा। ऐसे ही अब मैं बता क्यों रहा हूं ये, कि ये अकेला एवरी एडजेक्टिव है, अकेला एवरी एडजेक्टिव है, अकेला एवरी। जैसे एवरी बॉय तो बॉय का एडजेक्टिव एवरी, एवरी, एवरी गर्ल तो गर्ल नाउन का एडजेक्टिव कौन? एवरी, है ना। एवरी मॉर्निंग तो मॉर्निंग का एडजेक्टिव कौन? एवरी। तो एवरी के साथ डे लगा, एवरी एडजेक्टिव के साथ डे लगा, तो ये क्या बन गया? क्या बन गया बच्चों? ये बन गया एडवर्ब। क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ बेटा? ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब कैसे है? और फिर सीधी बात है, 100 बकनता एक लिखनता। लिखा हुआ कौन है? बड़ी दुनिया की सबसे अच्छी ग्रामर बुक कौन है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसमें देख लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लीजिएगा, वहां पर साफ साफ लिखा है ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। क्लियर है? क्या ये क्लियर हो गया कि एडवर्ब और ये एडजेक्टिव? नहीं बेटा, रिपीट क्यों करना है? इस वीडियो को 5-6 बार देख लेना, है ना। मगर अब ये दोनों जो रूल हैं, अगर आपको पास नहीं होना, मेरिट में आना है, आईएएस के एग्जाम में टॉप 10 में आना है, तो अब इससे और गहराई में ले चलूं। अगर आपको टॉप 10 में आना है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी है, तो क्या मैं थोड़ा सा और गहराई में ले चलूं? इसको और गहराई में ले चलूं? परमिशन है तो P1 लिख दीजिए, P1। और गहराई में ले जाने की इच्छा हो रही है बेटा, ग्रामर की बुक सबसे अच्छी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। चलिए, तो चलो इसकी और गहराई ले चलते हैं।
मैंने क्या सिखाया, नाउन में जोड़ा कुछ भी एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव में कुछ भी जोड़ा तो क्या बन गया, एडवर्ब। चलिए तो अब इसकी और गहराई देखते हैं। यदि मैंने कहा द किंग, तो पहले बेसिक याद दिलाता हूं कि नाउन में कुछ भी जोड़ा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में कुछ भी जोड़ा एडवर्ब। यही सिखाया मैंने, एडवर्ब यही सिखाया ना मैंने। अब थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं, है ना। यदि आप चाहते हैं कि आप आंसर दें और सही ही निकले, अगर मैं कहूं द किंग फॉट इन द बैटल मैनली, मतलब कि मर्दों की तरह या फिर बहादुरी से लड़ा, इसमें करेक्शन क्या होगा बताइए, एनीवन। नहीं बेटा, क्वालिफाइंग में नंबर नहीं जोड़ते हैं एग्जाम में, मगर आप यदि चाहते हैं कमांड होना इंग्लिश में जबरदस्त तरीके से, तो इस लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ जी, राजा ने युद्ध में बड़े ना शौर्य से लड़े या फिर बड़ी बहादुरी से लड़े, मर्दानगी के साथ लड़े, तो इसमें गलती का करेक्शन क्या होगा, कोई बताएगा। मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड, 30 सेकंड बाद मैं आंसर दूंगा। यस गाइस, 30 सेकंड और दे रहा हूं, 20 सेकंड तो हो गए लिखे हुए। यस गाइस, जल्दी से बताइए, कोई आंसर है? क्योंकि इसका आंसर है ना, आपको हिला के रख देगा इसका आंसर देखोगे आप तो। नहीं बेटा, हाँ बैटल इज अ नाउन बेटा, बैटल इज अ नाउन। चलो मैं आंसर दे रहा हूं, नहीं नहीं रुक जाओ बेटा, 30 सेकंड हो गए, अब मैं आंसर दे रहा हूं। देखो क्या लिखा है कि राजा ने लड़ाई की, कैसे लड़ाई की, मैनली, मतलब मर्दों की तरह। तो ये एडवर्ब होना चाहिए, मगर ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है, क्योंकि मैन है नाउन, मैन है नाउन, और एलवाई जोड़ दिया तो एडजेक्टिव बन गया, ये बन गया एडजेक्टिव, ये तो गलत हो गया। इसको तो एडवर्ब होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। तो हमें क्या करना है, मैनली, ये है सही उत्तर। क्यों, मैनली एडजेक्टिव है, एक और एलवाई जोड़ना है, तो वो जो वाई है इसको हटाकर मैनली में से, मैनली में से मैंने वाई हटाया और आई लगा दिया एल वाई, मैनली ली, ये है आंसर। समझ में आ गया बेटा, इज इट क्लियर? अब आप क्या करोगे, अब ये मत कहना समझ नहीं आया, ये करना डिक्शनरी देखना, अब डिक्शनरी से बोलना सॉरी बहन तुम भी घर में थी, ध्यान तो दिया ही नहीं। एम आई क्लियर? बेटा मीनिंग वही है, बहादुरी से मर्दों की तरह, शब्द गलत हो गया था, मैनली, अभी अभी समझाया था। नाउन में जोड़ो तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में जोड़ो तो एडवर्ब, मैनली, या फिर एक और तरीका होता है इन अ मैनली मैनर। ठीक है, तो बेटा आगे बढ़े। अब एक काम करना, डिक्शनरी पक्का देखना कि मैनली शब्द होता भी है कि नहीं, जब मिल जाएगा तो डिक्शनरी को कहना पढ़ूंगा आगे से। आगे बढ़े कौन सा डिक्शनरी, इसको साहिल बेटा तुम इधर आओ, तुम्हें तो मैं खोपचे में लेता हूं, है ना। डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड के अलावा कोई और अच्छी है ही नहीं। कौशल गांधी कह रहे हैं बेटा ऐसा मैंने आज तक एक बच्चा नहीं देखा जिसने आईएएस का सिलेक्शन लिया हो और उसने डिक्शनरी ना हो उसके पास। तो डिक्शनरी ले लीजिए, डिक्शनरी पढ़िए, ठीक है। तो पता डिक्शनरी नहीं है, ये कोई बहादुरी है, ये बहुत शौर्य की बात बताइए आपने, डिक्शनरी नहीं है घर पे, ये कोई समझदारी की बात बता रहे हो मेरे को। इससे तो आपको सोचना चाहिए, आपको तो कांप जाना चाहिए सोचकर कि मेरे पास डिक्शनरी क्यों नहीं है। बताओ, डिक्शनरी नहीं है, कोई बहादुरी की बात है, डिक्शनरी नहीं है। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। चलो बेटा आंसर दो, 40 सेकंड मैक्सिमम। पढ़ाई पे ध्यान दो विजय सोनी भाई। अच्छा, यहां पर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं किताब,
उसमें पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, डिक्शनरी खरीदने में पैसे की प्रॉब्लम है। बेटा शिखा, बहाने बनाने से पहले सोचना तो चाहिए। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, अगर आप लैपटॉप में तो मोबाइल तो पढ़ रहे होंगे ना, मोबाइल से नेट भी ले रहे हो, मगर डिक्शनरी के लिए पैसे नहीं है। क्या बात है, कितना पोलियोग्रस्त बहाना है, बिल्कुल लुल्ल बहाना। चलिए, आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर एक ही व्यक्ति है ना, यहां पर सेक्रेटरी और प्रिंसिपल और एक ही आदमी है, क्योंकि द पहले आर्टिकल में है, पहले नाउन में है, तो ये इज आएगा। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए, इसका आंसर दीजिए। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। करेक्शन क्या होगा बताइए, 30 सेकेंड्स। बेटा सास भी कभी बहू थी, गुरुजी भी कभी शिष्य थे। मेरे सामने झूठ मत बोला करो। हाँ, चलो बेटा आंसर दो, शाबाश। यस गाइस, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। आज ही दिया है, आज ही समझाया है, इज आएगा। बिल्कुल सही। हाँ, अब सही है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं बिना आपकी परमिशन के, क्योंकि आंसर सही आ गए हैं। अगला क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। कि कम से कम 2 भाषाओं का नॉलेज जरूरी है एग्जाम पास करने के लिए। 30 सेकंड, शाबाश, आंसर दीजिए। वेरी गुड। आंसर रुकने नहीं चाहिए, आंसर रुकने नहीं चाहिए बेटा, है ना। वेरी गुड। अगले सवाल का आंसर भी देना शुरू कर दिया बच्चों ने। बिल्कुल, यहां भी इज आएगा। कारण, कारण सिंपल है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब 2 लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहां पर नॉलेज है। और नॉलेज कौन है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर माना जाता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब अच्छा, एक हटके सवाल पूछूं, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, हटके पूछना चाहूंगा मैं, आपकी परमिशन है। ग्रामर का ही सवाल है, एक और सवाल, जैसे मैंने एवरीडे के बारे में पूछा था, एक और सवाल पूछना है मेरे को। परमिशन है तो पी लिख दीजिए। एक और सवाल है, बड़ा कमाल का सवाल है। इसका जवाब मैं दावे से कह रहा हूं आप सबको मालूम होगा, लेकिन आंसर गलत आएगा या सही आएगा, देखते हैं। परमिशन है, पी आ गया। चलिए, तो एक सवाल है, मनी काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? काउंटेबल यानी गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी नहीं गिन सकते। मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अगर काउंटेबल है तो सीएन लिखिए, अनकाउंटेबल है तो काउंटेबल है तो सीएन लिख दीजिए, और अनकाउंटेबल है तो यूएन लिख दीजिए। ठीक है, हाँ बताइए जरा, मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ओके, एक और सवाल, टाइम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? टाइम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, बताइए। टाइम, समय, हिंदी में कहते हैं समय। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसमें काउंटेबल है, कुछ बच्चे कह रहे हैं अनकाउंटेबल है, एक बच्चे ने कहा है बोथ है। ये लेटेस्ट आंसर है, बोथ। वेरी गुड बेटा। आखिरी सवाल, स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? हाँ जी, स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? और मैंने दावा किया है कि जो मैं आंसर देने वाला हूं वो आंसर सबको पता है, तो देखते हैं कौन दे पाएगा वो आंसर। मगर आंसर गलत आएंगे अधिकतर बच्चों के, ये भी दावा है मेरा। स्टार, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखो आपका रायता फूटने वाला है तगड़ा। मनी अनकाउंटेबल है, टाइम अनकाउंटेबल है, स्टार काउंटेबल है तो अब आप कहोगे कि वाई दिस कोलाबरिटी। हो गया, आपका रायता फैल चुका है, मुझे पता है। आप नीचे वाले में अनकाउंटेबल कहेंगे, रायता तगड़ा फैला है, घड़ा फूट चुका है। अब जैसे कि मैंने दावा किया कि मैं आपको साबित करूंगा कि मनी और टाइम अनकाउंटेबल है और स्टार काउंटेबल है, और साबित करूंगा ऐसे तरीके से जो आप सबको बचपन से पता है। और जब मैं आंसर दूंगा ना तो आप उछल उछल के कहोगे अरे ये तो पता था। हाँ ज्योति बहन, बता रहा हूं, ज्योति बहन ने लिखा है वाई हाउ, आइए समझाता हूं।
ये मैंने खुद अपने सेकंड क्लास में पढ़ा था। इसको समझिएगा कि बेटा अंग्रेजी कमजोर नहीं, खत्म है। यदि आपको बेसिक अगर बेसिक नहीं सीखोगे तो आगे मामला बिगड़ जाएगा। तो देखो बेटा, आइए मैं साबित करता हूं, मगर वो तरीके से साबित करूंगा जो तरीका आप सबको मालूम है। तो आइए समझते हैं। सूर्या नारायण बता रहा हूं मैं, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन का ऐसा कोई भयानक लॉजिक नहीं है। सूर्या, ये जो तुमने लिखा है ना, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, मैं तुम्हें 5000 साल का टाइम दे रहा हूं, मुझे बताओ सिचुएशन किस किताब में लिखा है। 5000 साल का टाइम है, किताब का नाम, पन्ने, पेज नंबर सहित बताना जहां ये लिखा हो कि इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ऐसा कुछ नहीं है। रुक जा भाई, नहीं आता तो गलत मैसेज मत लिखो, गलत मैसेज मत लिखो कि इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ऐसा कोई नहीं है। ये सभी सिचुएशन में अनकाउंटेबल है, ये सभी सिचुएशन में अनकाउंटेबल है, और ये भी सभी सिचुएशन में काउंटेबल है ना। भयानक रीजनिंग मत लगाओ, पढ़ लो चुपचाप, है ना, पढ़ लो चुपचाप, है ना, अपना पीएचडी मत लगाओ। तो जैसा मैंने दावा किया कि मैं वो तरीका बताऊंगा जो सबको मालूम है, तो देखना तरीका। हाउ के साथ यदि मच लगाओ तो मच जोड़ता है किसको? अनकाउंटेबल नाउन को। करेक्ट है? करेक्ट है ये? जल्दी से बताओ, क्या ये बात मैंने करेक्ट बताई? जैसे हाउ मच वाटर, हाउ मच इंफॉर्मेशन, क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट बताया मैंने? बताइए। ये जो मैंने बताया हाउ मच आता है काउंटेबल नाउन के साथ, ये करेक्ट है तो यस लिख दीजिए। और यदि हाउ मेनी लगाओ, हाउ मेनी, तो आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे कि एग्जांपल है हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी बुक्स, है ना, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस, ईटीसी। क्या ये मैंने सही बताया? क्या मैंने ये सही बताया? यस या नो? ये दोनों चीजें मैंने सही बताई। हाउ मच, जब मच लगाओ, जब हाउ मच लगाओ तो अनकाउंटेबल नाउन, और हाउ मेनी काउंट, प्लूरल काउंटेबल। करेक्ट है? अब लगाना जरा, हाउ मेनी मनी होता है हाउ मच मनी, बताना जरा, हाउ मेनी मनी या हाउ मच मनी, जरा बताइए। हाँ बेटा, अब बताइए, हाउ मेनी मनी हाउ मच मनी, बताओ जरा। ये पता है ना, ये बच्चा कह रहा है ये तो पता है। तो अब ये बताओ, हाउ मेनी या हाउ मच मनी कितना होता है, बताइए जरा। हाउ मच होता है, बिल्कुल सही। तो हाउ मच का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। अब जरा दरारें जो होंगी वो भर गई होंगी, दरारें भर गई होंगी। समझ में आ गया? हाउ मच मनी होता है, हाउ मेनी मनी नहीं। अब ये बताओ, स्टार, स्टार काउंटेबल है कि नहीं? हाउ मच स्टार या हाउ मेनी स्टार, बताइए जरा। स्टार बताइए जरा। हाउ मेनी या हाउ मच, बताओ जरा। रुक जा अभिजीत, रुक जा, मैं जानबूझ के रुका अभी। हाउ मेनी स्टार या हाउ मच स्टार? हाउ मेनी होता है, करेक्ट, हाउ मेनी स्टार, बिल्कुल। दूसरी बात, फिर अगर बच्चा कहे सर, अगर मैं कहूं कि इस दीवार को पेंट करने में कितना समय लगा, तो क्या कहूंगा? हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू पेंट दिस वॉल, कि तुम्हें ये दीवार पेंट करने में कितना समय लगा। तो हाउ मच आता है, लेकिन बच्चा कहता है हाउ मेनी टाइम्स होता तो है, मगर हाउ मेनी टाइम्स का मतलब क्या है? तुमने दीवार कितनी बार पेंट की, कितनी बार पेंट की, मतलब समय नहीं, एक्शन का रिपीटिशन। समझ में आ गया? हाउ मेनी टाइम्स का मतलब है कितनी बार एक्शन रिपीट हुआ, लेकिन कितना समय लगा। समय यहां थोड़ी है। हाउ मेनी टाइम का मतलब क्या है? हाउ मेनी टाइम का मतलब समय नहीं, हाउ मेनी टाइम मतलब कितनी बार एक्शन रिपीट किया। करेक्ट है? लेकिन अगर मैंने कहा कितना समय लगा दीवार पेंट करने में, या फिर मैं कहूं कितना समय लगा, कितना समय लगा इस सवाल का जवाब देने में, तो हाउ मच टाइम। करेक्ट है? अगर मैं कहूं कितनी बार यह सवाल हल किया, तब मैं कहता हूं हाउ मेनी टाइम्स। जैसे उसने, राजू ने मुझे कितनी बार कॉल किया, हाउ मेनी टाइम्स ही कॉल्ड मी। तो जब मैंने कहा उसने कितनी बार मुझे कॉल किया, तो समय नहीं काउंट कर रहा हूं, कॉल करने की घटना कितनी बार रिपीट हुई, तो साबित हो गया। अब बच्चा कहता है, जैसे एक बच्चा ने कहा सर हाउ मेनी रुपीज होता है। बेटा ये बताओ,
इसका जवाब भी सुनो, क्योंकि ये जो सवाल पूछा आपने ये मैंने भी पूछा था बचपन में सेकंड क्लास में। तो रुपीज, रुपीज मनी है। एक ने कहा था रुपीज, हाउ मेनी रुपीज होता है, बिल्कुल सही बात। रुपीज क्या है बेटा, रुपीज क्या है बेटा, मनी है या नहीं, जरा बताओ, यस या नो। रुपीज मनी है क्या, रुपीज मनी है क्या, यस या नो, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए, रुपीज मनी है, यस या नो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, क्लास का टाइम ओवर होने वाला है। अरे बताओ यस या नो, रुपीज मनी है, जल्दी बताओ यार, यस या नो, है ना। अच्छा बताओ फिर, डॉलर मनी है कि नहीं है, डॉलर भी तो मनी है ना। फिर तो रूबी भी मनी है, फिर तो गोल्ड भी मनी है। बेटा मनी काउंटेबल नाउन नहीं है, उसकी यूनिट काउंटेबल होती है। मनी काउंटेबल नहीं है, यूनिट काउंटेबल है। जैसे कि टाइम काउंटेबल नहीं है लेकिन उसकी यूनिट, जैसे सेकंड्स, हाउ मेनी सेकंड्स, हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी आवर्स, तो उसकी यूनिट काउंटेबल होती है। बेटा रुपी काउंटेबल नहीं है उसकी। रुपी क्या, रुपी मतलब रुपी तो डॉलर भी हो सकता है, पाउंड्स भी होता है। तो पाउंड्स, डॉलर्स, है ना, येन, ये क्या है, ये उसकी यूनिट है। गोल्ड भी तो मनी है, गोल्ड भी तो मनी है, प्रॉपर्टी भी मनी है ना। समझ में आ गया बेटा। तो हम करेंसी काउंट करते हैं, मनी काउंट नहीं करते। क्या बोला, वी काउंट करेंसी नॉट मनी, वी काउंट सेकेंड्स मिनट्स नॉट टाइम। क्या ये क्लियर हो गया। और फिर एक और कमाल, जिसने कहा स्टार अनकाउंटेबल है, आज आपको एक और शब्द से मुलाकात कराऊंगा। तो मनी का प्लूरल नहीं होता, टाइम का प्लूरल नहीं होता, स्टार का तो होता है स्टार्स, बोलते नहीं है, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। अब बताता हूं एक और कमाल। बेटा आज डिक्शनरी में एक शब्द ढूंढना, एक शब्द ढूंढिएगा, काउंटलेस, काउंटलेस। और बताऊं कमाल की बात, मैं चाहता तो एक बार और कह सकता था कि आप में से आज तक किसी ने किसी ग्रामर की किताब में लिखा नहीं देखा होगा कि मनी अनकाउंटेबल है। मैं दावे से कह रहा हूं, आपने रीजनिंग के तहत सोच लिया, ग्रामर की किताब में कहीं लिखा नहीं देखा। कोई दावे से कह सकता है तो किताब का नाम पेज नंबर सहित बता दे जहां लिखा हो कि टाइम काउंटेबल है। नहीं पढ़ा आपने, मैं दावे से कह रहा हूं, बस आपने रीजनिंग लगाई, मनी काउंटेबल है, आपने रीजनिंग लगाई, रीजनिंग लगाई, पढ़ा नहीं है कहीं, रीजनिंग लगाई है, रीजनिंग। और कहीं नहीं पढ़ा होगा, दावे से कह रहा हूं कि स्टार अनकाउंटेबल है। मैं दावे से कह रहा हूं, मुझे किताब का नाम बता दीजिए जहां लिखा हो कि स्टार अनकाउंटेबल है। कहीं लिखा नहीं है, बस आपने रीजनिंग लगाई। अब मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, काउंटलेस। स्टार बेटा काउंटलेस हैं। अब काउंटलेस शब्द डिक्शनरी में टाइप करना, क्या टाइप करना, डिक्शनरी में टाइप करना, क्या, काउंटलेस शब्द टाइप करना। तो लिखा आएगा समथिंग विच कैन बी काउंटेड बट नेवर एंड्स, समथिंग विच कैन बी काउंटेड बट नेवर एंड्स, कि कुछ ऐसा जो हम काउंट कर सके लेकिन कभी खत्म ना हो, उसे हम काउंटलेस कहते हैं। गिनती तो खत्म नहीं होती, तो गिनती करी तभी तो पता लगा, गिनती करी तभी तो पता लगा गिनती खत्म नहीं होती, तो उसे अनकाउंटेबल थोड़ी कहेंगे। समझ में आ गया। ये नहीं पढ़ा ना, मुझे पता है बेटा, आप आईएएस की तैयारी में वही तो पढ़ेंगे जो नहीं पढ़ा, और वो भी पढ़ेंगे जो पढ़ा है लेकिन उस लेवल पर। अच्छा मेरे YouTube चैनल पे पढ़ाता, मेरा YouTube चैनल नहीं बेटा, खान ग्लोबल स्टडीज का YouTube चैनल है बेटा, जिसमें मैं पढ़ाता हूं। मगर बेटा क्लासेस थोड़ी ज्यादा है मेरे पास, इसलिए YouTube पे मैं कम आता हूं बेटा, है ना। हाँ बेटा, हेयर्स इसलिए अनकाउंटेबल माना जाता है क्योंकि वो एक गुच्छा है, एक गुच्छा है जो एक ही जगह है, तारे एक गुच्छे में नहीं है, इसलिए। किरण बहुत अच्छा सवाल है। हाँ बेटा, या आई कैन, हाँ बिल्कुल सही कहा डीपी क्राइस्ट। अच्छा एक और चीज, जैसे कि वन ऑफ द स्टूडेंट हैज रिक्वेस्ट, एक बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है कि केवल इंग्लिश में बोलिए। बट दैट इज इजी फॉर मी, मेरे लिए आसान है केवल इंग्लिश में पढ़ाना मेरा, मगर मेरा उद्देश्य अंग्रेजी बोलकर, केवल अंग्रेजी बोलकर भोकाल बनाना नहीं है। वरना आप क्या कहोगे, गुरु जी तो अच्छे थे, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल रहे थे, मजा आ गया, लेकिन पढ़ाया क्या समझ नहीं आया। तो मेरा उद्देश्य बेटा अंग्रेजी का भोकाल नहीं बनाना है, अंग्रेजी समझानी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हाँ बेटा, करेंसी यूनिट काउंटेबल है, ठीक है बेटा।
अब मुझे यकीन है, देखो बेटा, मुझे पता है आप लोगों ने स्टार्टिंग में बड़े हमले किए मेरे पर, ऐसे क्यों करा रहे हो, ग्रामर क्यों नहीं, प्रेसी राइटिंग क्यों करा रहे हो, ग्रामर क्यों नहीं, फिर अनसीन पैसेज क्यों करा रहे हो, ग्रामर क्यों नहीं। मैंने कल भी कहा था कि ग्रामर पढ़ा सकता था मैं, और ग्रामर पढ़ाकर, जैसे कल मैंने पढ़ाया हीरो बन गया आपके नजर में, फिर आज पढ़ाया तो और हीरो बन गया मैं आपकी नजर में, है ना। तो मेरे को हीरो नहीं बनना है, मेरे को आपको हीरो बनाना है, क्योंकि आप हीरो बनोगे तभी तो मेरा भोकाल होगा, है ना भाई। तो बेटा 250 नंबर का हमने कवर किया। अच्छा, एक बच्चा आज भी लिख रहा है कि ऐसे कब कराओगे, इसका क्या करूं मैं, ऐसे पिछले हफ्ते करा के खत्म भी कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है। क्लास ओवर करें या थोड़ा सा और? चलो बेटा, तो समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। चलिए आंसर दीजिए इसका, इसका आंसर दो जरा। हाँ बेटा, इसका आंसर दीजिए, शाबाश। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, की वो मैं हूं जिस पर इस बैड सिचुएशन का ब्लेम लगना चाहिए। आंसर क्या होगा बताइए। यूट्यूब पर ज्यादा क्लास लीजिए, नहीं बेटा मेरे पास ऐप में ज्यादा क्लासेस है ना, इसलिए ऐप में ज्यादा क्लासेस है मेरी। हाँ बेटा, वो समझ में आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, वो भी आएगा बेटा। हाँ। इसमें आंसर क्या होगा बताइए। बच्चे कह रहे हैं मी होगा, क्या बात है, बहुत मजा आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, सर दिख नहीं रहा है, एक बच्चे की दिख नहीं रही है, क्यों नहीं दिख रहा बेटा, बाकी बच्चे तो आंसर दे रहे हैं। अब देखो कमाल की बात, स्वीटी कुमारी और विजय सोनी ने सही उत्तर दिया है, केवल दो बच्चों ने सही उत्तर दिया है। यहां पर दिल थाम के सुनो, यहां पर एम आएगा, और यदि आपने यहां मी लगाया है मतलब ये बिल्लू भयंकर गलत है, ये मी बिल्लू भयंकर गलत है, नहीं आएगा मी। क्या आप मुझे किताब का नाम बताएंगे? मैं आपको 500 साल दे रहा हूं, जहां आपने इट इज मी देखा हो, ग्रामर की किताब। इट इज मी किस किसने ग्रामर की बुक में देखा है, मंडे को बताना। इट्स मी होता है क्या, या आप लोग बोलते हो या पढ़ा है, जरा बताना। इट्स मी किस किसने ग्रामर की किताब में पढ़ा है। मैं आपको 500 साल का टाइम दे रहा हूं, मुझे किताब का नाम बताइएगा, पेज नंबर सहित, जहां इट इज मी सही बताया गया हो। है जी, कोई है गांव वालों, कोई जवाब देगा? नहीं होता है, कतई रायता फैला दिया। बिल्कुल सही कहा, बोलते हैं 99% लोग इट इज मी बोलते हैं, इसलिए 99% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, समझो आप, है ना। तो आइए अब समझ, क्या हम समझें कि क्यों नहीं होता। हाँ बोलते हैं तो होता तो नहीं है ना बेटा। अनुरोध करें 500 साल बाद बताएंगे। हाँ मैंने कहा ना, इट इज मी होता ही नहीं है। अब मैं बताता हूं कैसे, क्यों नहीं होता। तो क्या मैं मंडे को बताऊं, खुद पढ़ के आओगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि 500 साल से बोल रहे हो तो इसका मतलब सही है, गलत चीज कितनी बार भी बोली जाए गलत ही रहती है। तो शैल आई एक्सप्लेन इट ऑन मंडे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कई बच्चे क्लास दूसरी करना चाहते हैं, उनका टाइम हो गया, 45 पे क्लास है, तो उनको भी 2-3 मिनट चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, पता लगाना कि इट्स मी क्यों नहीं होगा, इट्स आई क्यों सही है, ठीक है। ये हम मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं स्वीटी, धीरे धीरे सही हो जाएगा। हाँ मंडे को बताऊंगा, ठीक है। शाबाश, और मंडे को एक नया टॉपिक ग्रामर का करेंगे। शाबाश बेटा, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, पेरेंट्स की बात मानिए, ठीक है। Listen to them very carefully, and you should be really focused on your career. Is it clear to everyone? And none of you should, you can make a promise to me that none of you will waste his or her even 1 second doing some unnecessary or unfruitful thing. Are you promising me that? Are you promising that? I asked something to promise. मैंने कुछ कहा बेटा? ओके, प्रॉमिस बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू। तो देखो बेटा, स्वस्थ रहिए, माता पिता की बात मेरी, लाइफ में कुछ भी ऐसा मत करना
जो आपके करियर के काम का नहीं है। क्या बोला मैंने? लाइफ में कुछ भी ऐसा मत करना जो करियर के काम का नहीं है। एक संस्कृत का श्लोक और सुना देता हूं, मेरे को एक श्लोक और याद आ रहा है, ये मेहनती लोगों के लिए है, मेहनती लोग दुनिया में कोई भी हो, सुना होगा शायद आपने, कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मरुथै। क्या बोला? उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मरुथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशते मुखे मृगा। कि कोई भी काम उद्यम करने से यानी मेहनत करने से होता है, सपने देखने से नहीं होता। जैसे कि शेर अगर मन में सोच ले हिरण का शिकार करके खाऊंगा, तो शिकार नहीं होगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको भी करनी होगी। यही चीज हजारों साल पहले संस्कृत में लिखी गई और कुछ 100 साल पहले न्यूटन ने लिखी, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। करेक्ट? जैसा कर्म वैसा भाग्य, हजारों साल पहले आया, वो लिख दिया न्यूटन भाई ने, है ना? तो वही चीज आपको करनी है। ठीक है बेटा, चलिए, तो हैप्पी रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।